सबसे पहले भोग अग्नि देवता को। इस चालू करती हूँ। हो गए अग्नि देवता प्रकट। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गंगा वर्मा बरगढ़ से और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सुबह सुबह चाय भी जो बनाती हूँ उसका भी मैं अग्नि देवता को भोग लगाती हूँ। देखो ये चाय मेरी बन गई है और सबसे पहले भोग अग्नि देवता को। जी अग्नि देवता, तो मैं बार बार मैं अग्नि देवता को भोग लगाती हूँ। चाय बनाई, खाना बनाई, रोटी बनाई, नाश्ता बनाई, जो भी बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ सबको मैं भोग लगाती हूँ। गोबर के जो कंडे होते हैं ना उस पर भोग लगता है। हाँ उस पर भोग लगता है, लेकिन वो हम एक बार भोग लगाए तो उस पर भोग लगा दी। लेकिन मैं बार बार मैं कभी चाय बनाई अग्नि देवता को भोग लगाई, रोटी बनाई अग्नि देवता को भोग लगाई, चावल बनाई अग्नि देवता को भोग लगाई। महीने में जो एक बार अष्टमी आती है और महीने में एक बार जो पितरजी महाराज की अमावस आती है उसमें मैं गोबर का कंडा जलाती हूँ, फिर उस पर मैं भोग लगाती हूँ। मैं महीने में एक बार करती हूँ, एक बार अष्टमी को और एक बार अमावस को। लेकिन मैं दिन में 3 बार 4 बार जब भी कुछ बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ मैं भोग लगाती हूँ। इसलिए मैं बार बार मैं गोबर का कंडा नहीं जलाती हूँ। तो मुझे एक भाई कमेंट में बोले थे कि गोबर के कंडों पर भोग लगता है। हाँ गोबर के कंडों पर ही भोग लगता है। वो एक बार भोग लगाती तो गोबर के कंडा जलाती मैं भोग लगाती, लेकिन मैं बार बार मैं जो चीज बनाती हूँ मैं भोग लगाती हूँ। तो मैं चालू करी गैस। हो गए मेरे अग्नि देवता प्रकट और मैं इस पे लगाती भोग। तो अभी देखो सुबह की चाय बनाई, चाय से शुरुआत करी। सुबह की चाय का सबसे पहले भोग लगाई, फिर अभी नाश्ते में सूजी का चिल्ला आज बनाऊंगी उसका भोग लगाऊंगी, फिर जो खाना में रोटी चावल बनाऊंगी उसका भोग लगाती हूँ। मुझे जैसा आता है मैं वैसा करती हूँ। और मैं बार बार मैं गोबर का कंडा नहीं हाँ जलाना चाहिए, बहुत शुभ होता है, ऐसा ही करना चाहिए। गोबर के कंडे पर ही भोग लगाना चाहिए, लेकिन एक बार भोग लगाए तो गोबर के कंडे पे लगाओ। लेकिन बार बार मैं भोग लगाती हूँ तो गोबर के कंडा में बार बार मैं नहीं जलाती। हाँ अमावस को जलाती हूँ, गोबर के कंडे पे भोग लगाती हूँ, अष्टमी को गोबर के कंडे पे भोग लगाती हूँ। तो अभी मैं अग्नि देवता को भोग लगा दी। अब मैं चाय कटोरी में डाल के लेके जाऊंगी और भगवान जी के मंदिर में भोग लगाऊंगी। और मैं चाय सारी बिना चीनी की बनाई हूँ ना। अब ये चाय को कटोरी में डालूंगी, गैस कर देती हूँ बंद। चाय बहुत गर्म है। चाय का भी भगवान जी को भोग नहीं लगता है, कॉफी का भी नहीं लगता है। कई लोग बोलते हैं, लेकिन मैं चाय भी पीती हूँ, तो मैं कॉफी भी पीती हूँ, मैं दूध भी पीती हूँ। तो मैं सभी चीजों का भगवान जी को भोग लगा के ही पीती हूँ। अब ये चाय का भगवान जी को भोग लगाऊंगी, फिर इसमें तुलसी पत्ता डाल के लगाऊंगी, फिर लाके इसी चाय में मैं मिला दूंगी। तो ये बन गया भगवान का प्रसाद। ये सबको चाय पीने दे दूंगी। तो मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। एक लड़ी बोली कि अग्नि देवता में भोग लगाते हो, इससे क्या फायदा। अब इसका फायदा नुकसान तो मैं नहीं जानती। हमारे बड़े ऐसे ही करते आए हैं कि जो खाना बनाते हैं पहले अग्नि देवता को भोग लगाते हैं, फिर भगवान जी के मंदिर में लगाते हैं। मैं भी वैसा ही करती हूँ। तो ये मैं चाय भोग लगा के ले आई, उसमें तुलसी पत्ता ये इसमें मिला दी। अब ये चाय बन गई भगवान जी का प्रसाद। इस चाय को मैं घर में सबको पिलाऊंगी। अब इस चाय सबसे पहले मैं पीऊंगी। मैं सब कोई सो रखे, मैं उठ गई हूँ। भगवान जी को भी भोग लगा दी, अग्नि देवता को भी भोग लगा दी। अब ये चाय पहले पीऊंगी मैं, उसके बाद मैं एक एक करके सबको उठाऊंगी। चाय जब भी छानते थोड़ी गिरी जाती है। चाय लेकर मैं आ गई हूँ मेरी बालकनी में। बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। इसको बहुत पंचायत है, पीछे 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 रहेगा, काम कुछ नहीं कराएगा लेकिन पीछे पीछे घूमता रहेगा। अदरक वाली चाय, आनंद आ गया।